रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना सहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया, मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा,
आज़ादी दी, मुझे छुटकारा दिया, मेरे पापों को धोया, मुझे शुद्ध किया, मुझे साफ किया, मुझे धर्मी ठहराया, मुझे पवित्र ठहराया, मुझे अपने विश्राम में प्रवेश कराया, मुझे अपने साथ जोड़कर हमेशा के लिए एक आत्मा कर दिया, मुझे अनंत जीवन दिया, मुझे अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने अपने साथ बिठाया। आमेन, हालेलुया। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, जो आपने किया प्रभु वो कोई नहीं कर सकता था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते यीशु हम आपको। मैं यीशु नाम जदों पुकारा, मैं यीशु नाम जदों पुकारा, मैं यीशु नाम जदों पुकारा, मेरे कटदा रोग हसारा, मेरे कटदा रोग हसारा, मैं हालेलुया गावां, मैं हालेलुया गावां, यीशु नाम जदों पुकारा, मैं यीशु नाम जदों पुकारा, मेरे कटदा रोग हसारा, मेरे कटदा रोग हसारा, मैं हालेलुया गावां, मैं हालेलुया गावां, यीशु नाम जदों पुकारा, मैं यीशु नाम जदों पुकारा, यीशु गल वर्गी कोई गल नहीं, यीशु नाम बिना कोई हल नहीं, यीशु गल वर्गी कोई गल नहीं, यीशु नाम बिना कोई, यीशु नाम बिना कोई हल नहीं, यीशु नाम तो मैं सदके जावां, यीशु नाम तो मैं सदके जावां, मेरे कटदा रोग हसारा, मेरे कटदा रोग हसारा, मैं हालेलुया गावां, मैं हालेलुया गावां, यीशु नाम जदों पुकारा, मैं यीशु नाम जदों पुकारा, उत सुनदा मेरियां अर्ज़ां नूं, यीशु जाणदा मेरियां अर्ज़ां नूं, यीशु सुनदा मेरियां अर्ज़ां नूं, यीशु जाणदा मेरियां अर्ज़ां, यीशु जाणदा मेरियां अर्ज़ां नूं, यीशु नाम तो दूर होण बलावां, यीशु नाम तो दूर होण बलावां, मेरे कटदा रोग हसारा, मेरे कटदा रोग हसारा, मैं हालेलुया गावां, मैं हालेलुया गावां, यीशु नाम जदों पुकारा, मैं यीशु नाम जदों पुकारा, जेड़ा शरण यीशु दे आंदा है, दुख दर्दां तों बच जांदा है, जेड़ा शरण यीशु दे आंदा है, दुख दर्दां तों बच जांदा है, दुख दर्दां तों बच जांदा है, यीशु नाम तो रोगी कौन शिफावा है, मैं यीशु नाम तो रोगी कौन शिफावा, मेरे कटदा रोग हसारा, मेरे कटदा रोग हसारा, मैं हालेलुया गावां, मैं हालेलुया गावां, यीशु नाम जदों पुकारा, मैं 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 यीशु नाम जदों पुकारा। आमेन, हालेलुया। यीशु का नाम पुकारने वाला वचन कहता उद्धार पाता है। बीमारी आएगी लेकिन बनी नहीं रहेगी,
कमजोरी आएगी, लेकिन वो वहां बनी नहीं रहेगी। कोई भी चीज जो आपके विरोध में आता है, वचन में लिखा है एक भी हथियार धर्मी के विरुद्ध सफल नहीं होगा। कोई बीमारी का हथियार आपके विरुद्ध सफल नहीं होगा। कोई गरीबी का, घटी का हथियार आपके विरुद्ध सफल नहीं होगा। आपका सर कभी लज्जित नहीं होगा। शत्रु अगर शर्मिंदगी के तीर चलाता है, शत्रु अगर आप पर दोष के तीर चलाता है, आपके विरुद्ध कोई भी चाल चलता है, परमेश्वर का वायदा है जो विश्वास करता है यीशु के नाम पर और यीशु के द्वारा प्राप्त धार्मिकता पर, उसे कभी किसी के सामने लज्जित होना नहीं पड़ेगा। वो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में उद्धार को पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपका अनुग्रह काफी है, आपका अनुग्रह काफी है। और अबशदरा, आपका अनुग्रह काफी है यीशु, आपका अनुग्रह काफी है, आपका अनुग्रह काफी है मेरे लिए, मेरे लिए। आपका प्यार काफी है, रमसंदना, आपका प्यार काफी है, आपका प्यार काफी है। कहिए मेरे लिए, मेरे लिए। आपकी शांति काफी है, रामसंदना, आपकी शांति काफी है यीशु, आपकी शांति काफी है मेरे लिए, मेरे लिए। आपकी चंगाई, चंगाई काफी है मैं, आपकी चंगाई काफी है यीशु, आपकी चंगाई काफी है मेरे लिए, मेरे लिए। धार्मिकता, आपकी धार्मिकता काफी है यीशु प्रभु, आपकी धार्मिकता काफी है प्रभु, आपकी धार्मिकता काफी है मेरे लिए, मेरे लिए यीशु। आपका जीवन, आपका जीवन काफी है मुझ में, मेरे लिए। आपका जीवन काफी है यीशु, आपका जीवन काफी है मेरे लिए, मेरे लिए। आपका क्रूस, आपका क्रूस काफी है यीशु प्रभु, आपका क्रूस काफी है प्रभु, आपका क्रूस काफी है मेरे लिए, मेरे लिए। आपका आनंद काफी है यीशु प्रभु, आपका आनंद काफी है प्रभु, आपका आनंद काफी है मेरे लिए, मेरे लिए। अनुग्रह, अनुग्रह काफी है यीशु, आपका अनुग्रह काफी है प्रभु, आपका
कि आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हाँ प्रभु यीशु, आपने कहा जब जब तुम निर्बल होते हो तब तब मेरी सामर्थ तुम पर छाया करती है, क्योंकि जब तुम निर्बल होते हो तभी तुम सामर्थी होते हो। प्रभु, हम अपनी निर्बलताओं पर भी घमंड करते हैं, हम मानते हैं, हम एडमिट करते हैं यीशु, बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते यीशु। इसीलिए आपने कहा हम जब भी निर्बल होते हैं हम दौड़ के आपके अनुग्रह में से रिसीव करें आपका प्यार, आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपका जीवन, आपकी सामर्थ, आपकी चंगाई, आपकी धार्मिकता, आपका आनंद, सब कुछ प्रभु आपने हमें पहले ही दे दिया। आपकी स्वीकृति काफ़ी है, आपकी माफ़ी काफ़ी है हमारे लिए प्रभु। आपने अपनी स्वीकृति हमें दी प्रभु, अपना अप्रूवल हमें दिया, अपनी एक्सेप्टेंस हमें दी, आपने हमें सब कुछ दिया, अपनी माफ़ी दी यीशु, आपने हमें अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया। आपका छुटकारा काफ़ी है यीशु। हम धन्यवाद देते प्रभु आपको आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए यीशु, अपने ऑनलाइन हर सुनने देखने वाले के लिए यीशु। प्रभु, आपकी इच्छा, योजना, उद्देश्य हम सबके जीवन से बहुत भली, सिद्ध है, भावती है, सुंदर है। और प्रभु आज आपने हमें इसलिए इकट्ठा किया कि आज हम फिर से आपकी इच्छा में खड़े हों, आपकी इच्छा को अपने जीवन में रिसीव करें प्रभु। आपकी राय, आपकी सोचों को, आपके विचारों को अपने लिए रिसीव करें प्रभु। और जो बातें सही हैं, जो बातें आपने कहा सच्ची हैं, पवित्र हैं, मनभावनी हैं, हम उन बातों पर, जो बातें आपकी हैं, जो स्वर्गीय हैं, उन बातों पर हम अपने मन को लगाएं प्रभु। आज भी आपकी ओर ताकते हैं यीशु, आप हमारे प्रोवाइडर हैं, आप हमारे जीवन में हर क्षेत्र का सोर्स आप है प्रभु। आप हमारी प्राथमिकता नहीं है, केवल प्राथमिकता नहीं है, आप हमारे जीवन की हर क्षेत्र के प्रोवाइडर हैं, सोर्स हैं। आप ही हर जगह पर, हर क्षेत्र में पहला नंबर आपका है प्रभु, आपका है हर क्षेत्र में, क्योंकि आप प्रथम हैं, आप ही अंतिम हैं, आप ही जीवित हैं यीशु। और प्रभु आज भी हम अपने विश्वास के कर्ता और विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु आपकी ओर ताकते हैं प्रभु। हम सबकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। आप हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक हमेशा आप प्रोवाइड कराते प्रभु। हम आपके अबंडेंस में से हमेशा ग्रहण करते प्रभु। आप हमें हैरान कर देते हैं हर बार प्रभु, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और आप अपनी भलाइयों को हमारे जीवन में हर क्षण, हर दिन के हर क्षण में आप हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु। मैं सबको ब्लेस करती हूँ जितने लोग ऑनलाइन हैं प्रभु। हम सबकी मदद करें, सबसे अधिक मेरी मदद करें। आपकी करुणा मेरी आंखों से बहने पाए, आपका प्रेम मेरे हृदय से बहने पाए, आपकी महिमा मुझ में से प्रकट हो, आप अपना मार्ग मुझ में से लेंगे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज फिर से आप ऑनलाइन हैं, हम इकट्ठे हैं, हम एक साथ हैं। परमेश्वर कहते हैं जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। परमेश्वर ने सबसे छोटा नंबर लिया, 2 या 2 से अधिक, सबसे छोटा नंबर 2 है। परमेश्वर की रुचि बहुत बड़े नंबर पे नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि जहाँ 2 भी मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ, मैं काम करता हूँ वहाँ पर। और आज आप जब ऑनलाइन हैं, मैं ब्लेस करती हूँ आपको। और आप इत्तफाकन नहीं है, प्रभु आपको यहाँ लेकर आए हैं ताकि हम मिलकर प्रभु का वचन हम रिसीव कर सकें। और आज जो वचन हम शेयर करने जा रहे हैं वह है जो हमारा पिछला जो सीरीज़ हम चला रहे हैं अभी, कि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। और परमेश्वर ने कहा कि तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। रोमियो 5 में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी।
क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन होंगे। तो हमारे जीवन में प्रभु ने हमें छुटकारा दिया पूरी रीति से। प्रभु यीशु आए थे ताकि व्यवस्था के अधीनों को छुड़ा सकें, शैतान के जकड़ों को आज़ाद कर सकें, कंगालों को सुसमाचार सुना सकें, अंधों को दृष्टि दे सकें और कुचले हुओं को बचा सकें। तो प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए थे ताकि वो हमें आज़ादी, हमें छुटकारा दे सकें। तो प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमें किससे छुड़ाया, किससे आज़ादी दी? प्रभु यीशु ने आकर हमें व्यवस्था से छुड़ाया, व्यवस्था की अधीनता से हमें आज़ादी दी प्रभु यीशु मसीह ने। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना जीवन दिया, हमें अपना बहुतायत का जीवन दिया, ताकि हम अपने भरोसे पर नहीं बल्कि प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हम अपने इस जीवन को जी सकें। हालेलुया। तो अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि नई वाचा जो अनुग्रह की वाचा है, हम उसके अधीन है। प्रभु यीशु ने हमें अपनी नई अनुग्रह की नई वाचा के अधीन रखा है। और क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन है, इसलिए अब हम अपने प्राकृतिक में परमेश्वर के उत्तम को जोड़ सकते हैं। तो क्योंकि अब हम एक आत्मा है और अब परमेश्वर ने हमेशा के लिए हमारे साथ मेल मिलाप करके हमें अपना आत्मा हमारे अंदर दिया, हमें अपने साथ जोड़ लिया। इसलिए आज हम भले ही शरीर में हैं, दिखाई देते हैं कि हम इस शरीर में रहते हैं अभी, फिर भी हम शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक हैं। और परमेश्वर का जो उत्तम है, जो परमेश्वर का सबसे बेस्ट है, आज हम अनुग्रह के अधीन है। इसीलिए आज हम परमेश्वर का सबसे बेस्ट अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। तो आज हम थोड़ा सा वचन में देखेंगे, गलातियों में देखेंगे, गलातियों चैप्टर 3 देखेंगे हम, गलातियों अध्याय 3 में। और 3 में ही देखेंगे कि यहाँ पर जो वचन कहता है कि पौलुस कह रहा है, लोगों से बात कर रहा है, गलातियों के लोगों से, कि अनुग्रह के द्वारा उनका उद्धार हुआ था और पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने उन्हें भरा था। लेकिन फिर से बीच में गलत शिक्षाएं, जो कि व्यवस्था की शिक्षाएं हैं, वो रिसीव करने के द्वारा वो किसी और ही मार्ग पर निकल गए, वो व्यवस्था के कामों की तरफ वापस निकल गए। शुरुआत तो उन्होंने की विश्वास के द्वारा, शुरुआत उन्होंने की प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के सुसमाचार को ग्रहण करने के द्वारा, लेकिन उसके बाद वो वापस व्यवस्था के कामों में चले गए, जो आज के समय में भी हम देखते हैं, जो बहुत ही कॉमनली हमें दिखाई देता है कि लोग जब आते हैं तो विश्वास के द्वारा उद्धार होता है उनका, और उसके बाद उन्हें सिखाया जाता है कि अब उन्हें ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है। उन्हें लिस्ट दी जाती है और उस लिस्ट के द्वारा उन्हें कहा जाता है कि अब तुम्हें अपना जीवन यहाँ पर इन विधियों, इन नियमों के द्वारा, इन आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा करना है। तो आज जैसा कोई भी व्यक्ति है इस संसार का, परमेश्वर ने हर व्यक्ति को ये करना नहीं करना से, धर्म के चंगुल से, धर्म के बंधन से आज़ाद कर दिया। जब मैं यहाँ वचन दे रही हूँ तो यहाँ ये वचन किसी क्रिश्चियन धर्म के लिए नहीं है, किसी रिलीजन के लिए नहीं हूँ मैं यहाँ पर जब वचन दे रही हूँ तो ये हम सब के लिए है, पूरी मानव जाति के लोगों के लिए ये वचन है। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को भेजने के द्वारा, हम सब के लिए अपना उद्धार, अपनी धार्मिकता, हाँ, अपने अनुग्रह से परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध करा दी है। और परमेश्वर ने जो उद्धार हमारे लिए उपलब्ध कराया, जैसा कि इस संसार में मैंने पहले भी एक दिन कहा था, 2 ही तरह के लोग हैं, एक हैं यहूदी, दूसरे हैं अन्य जाति। और प्रभु यीशु मसीह ने आकर जो अलग थे, यहूदी और अन्य जाति लोग अलग अलग थे, प्रभु यीशु मसीह ने आकर अपने लहू को बहाने के द्वारा, अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा उन सबको एक कर दिया, सबको एक देह कर दिया, सबको एक आत्मा ठहरा दी, जोड़ दिया सबको। तो अब हम सबको कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मेरे पापों से मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापों से उद्धार नहीं चाहिए, मुझे छुटकारा नहीं चाहिए, मुझे श्रापों से मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बीमारियों से चंगाई नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन में गरीबी के श्राप से छुटकारा नहीं चाहिए,
मुझे मेरे बच्चों की ज़िंदगी में सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई नहीं कह सकता ये। हम सब इस सब कुछ के पीछे हैं और हमारा भविष्य सिक्योर हो जाए, हम पूरी रीति से एक सुरक्षा के नीचे, परमेश्वर की सुरक्षा के नीचे रहें। तो हर व्यक्ति चाहता है ये जीवन, हर व्यक्ति चाहता है बीमारियों से चंगाई, श्राप से छुटकारा, बहुतायत का जीवन, परमेश्वर के साथ रिश्ता, हर व्यक्ति ये चाहता है। लेकिन ये सब कुछ हमारे एफर्ट से, हमारी कोशिशों से नहीं मिलता। ये सब कुछ हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें अपना उद्धार उपलब्ध कराते हैं, हमें पूरी रीति से एक नया जीवन देते हैं, हमें पुराने जीवन से छुटकारा मिलता है। परमेश्वर हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर लेते हैं और हमें नई सृष्टि बना देते हैं और हम उस परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को ग्रहण करने के स्थान पर आ जाते हैं। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे भी जानकार लोग हैं, मैं उन्हें जानती हूँ, जो आज सेवकाइयाँ भी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं। पर शुरू में जब वो आए थे यीशु में, हर बैकग्राउंड के लोग हैं, हर तरह के, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। तो वो जो कोई भी हो सकता है, किसी भी देश से, किसी भी कुल से, किसी भी जाति से, कोई भी हो सकता है। तो जब प्रभु कहते हैं कि जब हम आते हैं प्रभु के पास तो हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु के क्रूस के द्वारा, यीशु के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों के साथ निपट लिया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने मुझे यीशु के लहू के द्वारा आज़ादी दे दी, मुझे छुटकारा दे दिया, मुझे नया जीवन दे दिया परमेश्वर ने। और अब परमेश्वर मुझ पर कभी क्रोधित नहीं होंगे, मुझ पर कभी नाराज़ नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो वचन बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी अभी, कि सब कुछ ये परमेश्वर की ओर से है। वचन में लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई मनुष्य घमंड करे कि मैंने अपना उद्धार अपने कर्मों से, अपनी कोशिशों से पा लिया है। कोई भी व्यक्ति अपना उद्धार नहीं करा सकता। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने देखा स्वर्ग से और देखकर कहा, एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं। तो पुराने यीशु मसीह के आने से पहले जो पुराना नियम था, जो पुरानी व्यवस्था थी, जो पुरानी वाचा थी, उसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया गया, धर्मी नहीं बन सका। तो परमेश्वर, क्योंकि अपने कर्मों से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता, तो यीशु मसीह ने क्रूस पर आकर वो जो कर्मों का जो एक नियम था कि कर्मों से व्यक्ति धर्मी ठहरने की कोशिशें करता था, यीशु ने अपने क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, क्रूस पर के कार्य के द्वारा उसको खत्म कर दिया हमेशा के लिए। उस चीज से, उस बंधुआई से छुटकारा दे दिया हर व्यक्ति को, क्यों जो कि अब ये करना उसके द्वारा व्यक्ति धर्मी बनने की कोशिश, व्यक्ति आशीषें पाने की कोशिश, व्यक्ति मनुष्य परमेश्वर को खुश करने की कोशिशें करता था। परमेश्वर ने यीशु को भेजने के द्वारा इन सारी चीज़ों से हमें छुटकारा दिया, हमें आज़ादी दे दी। और ये काम परमेश्वर ने अपने प्रेमी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से संपन्न किया, अपने अनुग्रह के द्वारा पूरा किया। लेकिन बाद में जब प्रभु में कोई व्यक्ति आ जाता है, अगर उसे गलत शिक्षा मिलती है, गलत सिखाया जाता है, तो वो वापस उस व्यवस्था के कामों की तरफ जा सकता है। वो वापस परमेश्वर ने जो उन्हें पहले मुफ्त में, गिफ्ट में चीज़ें दे दी हैं, वो वापस उनमें जा सकता है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी इसे, गलातियों 1 से पढ़ रही हूँ मैं, 3 का 1 से पढ़ रही हूँ। हे निर्बुद्धि, उनके लिए कहा, निर्बुद्धि मतलब बिना बुद्धि, क्या दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर, स्टूपिड जिसको बोलते हैं। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया, किसने तुम्हें मोह लिया, किसने तुम्हें बहका दिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से, सुसमाचार गॉस्पेल के द्वारा, कि तुमने पवित्र आत्मा को कैसे पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो, बेवकूफ हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके
पवित्र आत्मा की रीति पर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा उद्धार किया। तुम्हें अपने आत्मा से भरा परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। और अब तुम पवित्र आत्मा के अनुसार रीति से शुरू करके आरंभ करके आप शरीर की रीति पर अंत करोगे कि अब पहले तुम्हारा उद्धार परमेश्वर ने किया पवित्र आत्मा के द्वारा। आपने जाना कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। और अब तुम वापस व्यवस्था के कामों में ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये करना, ये करना, ऐसे कर, ये भी करना, वो भी करना, करना 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 में फिर व्यवस्था मतलब अपनी कोशिशें अपने कामों में जो हम परमेश्वर को खुश करने के लिए करते हैं, तो उन कामों में वापस तुम चले गए। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता, जो तुम्हें आत्मा गिफ्ट में देता है, और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? हालेलुया। तो स्पष्ट यहाँ पर दो बातें कह रहा है वो, व्यवस्था के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा या सुसमाचार के द्वारा। तो वो यहाँ बार बार इस टर्म को यूज कर रहा है कि जिसने तुम्हें पवित्र आत्मा गिफ्ट में दिया, क्या तुम्हारे व्यवस्था पालन से तुमने वो पवित्र आत्मा को पाया अपने अंदर गिफ्ट के तौर पर, या जो तुम्हारे अंदर आज भी सामर्थ्य के काम करता है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे चारों ओर जो सामर्थ्य काम करता है, क्या वो व्यवस्था के कामों के द्वारा करता है कि तुम व्यवस्था का पालन करते हो तो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए कार्य करता है? लिखा है सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा वो ऐसा करता है। आगे लिखा है अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर केवल विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह उसके लिए क्या गिना? केवल विश्वास किया। अब्राहम ने कुछ नहीं किया, अब्राहम ने केवल परमेश्वर ने जो उसे दिखाया उसे देखकर उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और परमेश्वर ने कहा ये उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। अतः ये जान लो, साथ में लिखा है 3 के, जो विश्वास करने वाले हैं वो ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी। परमेश्वर ने, जब अब्राहम के कोई संतान नहीं थी, वो शरीर में निर्बल हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, कमजोर था, और सारा भी बांझ थी, तो परमेश्वर ने उसे बाहर ले जाकर दर्शन देकर उसे कहा था कि तू आकाश के तारागण देख, क्या तू इन्हें गिन सकता है? ये बालू के किनके, क्या तू गिन सकता है? परमेश्वर ने बोला ये आकाश के तारागण जैसे नहीं गिने जा सकते, तेरा वंश भी ऐसा होगा, तेरा वंश भी इतना होगा, इतने तेरे संतानें होंगी। तो वचन में लिखा है अब्राहम ने, जब परमेश्वर ने उसे ये कहा, प्रॉमिस किया, तो अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और ये उसके लेखे में परमेश्वर ने उसे धार्मिकता गिना कि परमेश्वर, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। आमेन। परमेश्वर अन्य जाति को, अब्राहम भी अन्य जाति से था, अब्राहम भी अन्य जाति से था, वो यहूदी नहीं था, वो अन्य जाति से था। तो परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा ये पहले ही दिखा दिया कि अन्य जाति विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगी। आगे लिखा है अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। तो यहाँ पर व्यवस्था का पालन करने वाले नहीं लिखा, ऊपर से हम पढ़ते आ रहे हैं, व्यवस्था के द्वारा हमने उद्धार नहीं पाया, व्यवस्था के द्वारा हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया, हमने व्यवस्था के द्वारा सामर्थ्य के काम परमेश्वर हमारे अंदर नहीं करते। और अगली बात जो यहाँ लिखी है कि जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी, 3 के 9 में लिखा है अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। कौन विश्वासी? जो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता मुझे
गिफ्ट में दिया, और अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आमीन। तो हर विश्वासी अब्राहम के द्वारा जो अब्राहम ने परमेश्वर ने कहा था कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी, तो परमेश्वर ने आज आपको और मुझे, हम जो अन्य जाति हैं, हमें परमेश्वर ने आशीषित, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी आशीषों के नीचे लाकर रख देते हैं। हम आशीष ग्रहण करने की पोजीशन में आ जाते हैं, उस स्थिति में आ जाते हैं कि हम निरंतर परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करते हैं। आमीन। आगे लिखा है, इसलिए जितने लोग, ऊपर अभी हमने पढ़ा कि विश्वासी आशीष पाते हैं अब्राहम के साथ, आगे अभी 3:10 में लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के अधीन हैं। वे सब श्राप के अधीन हैं। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं कि ये करना कि मैं कुछ करूंगा तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ करेंगे। तो जब आप अपने करने पर विश्वास करते हैं, बजाय जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया कि मैं ये करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मैं प्रार्थना करूंगा लंबी लंबी तो परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मैं इतने घंटे वचन पढ़ूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मैं दशमांश दे रहा हूं तो परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, अगर मैं दशमांश नहीं दूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देंगे, मैं चर्च जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं? मैं भले काम करूंगा तो परमेश्वर मुझे रिवॉर्ड देंगे, मैं सेवकाई करूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष देंगे। ये सब व्यवस्था है, करना, हमारी कोशिशें, हमारे कर्म, हमारे काम। तो लिखा है जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, जैसा मैंने पहले भी बहुत बार बोला, व्यवस्था केवल 10 आज्ञा नहीं है, व्यवस्था 10 जमा 603, टोटल मिला के 613 आज्ञाएं हैं। तो जो व्यक्ति व्यवस्था पर भरोसा रखता है, ये करना, तो वो व्यक्ति श्राप के अधीन है। श्राप के अधीन का क्या अर्थ है? वो व्यक्ति बीमारियों में बना रहेगा, वो व्यक्ति कमजोरी में बना रहेगा, उसके जीवन में गरीबी का श्राप, बीमारी का श्राप, घटी का श्राप बना रहेगा, उसके जीवन में अशांति बनी रहेगी, शांति कभी नहीं उसके जीवन में बनी रह सकती। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति श्राप के अधीन है। जो व्यक्ति विश्वास करता है वो अपने अंदर शांति में रहता है। विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की शांति को पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अंदर रिसीव करते हैं। तो पवित्र आत्मा कैसे काम करते हैं? व्यवस्था के द्वारा कार्य नहीं करते, पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा कार्य करते हैं। जब आप विश्वास में चलते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करते हैं तो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्मसंयम ये आपके जीवन से बहते हैं। आमीन। चंगाई आपके जीवन से बहती है, बहुतायत आपके जीवन से बहती है। आप उसके लिए अपनी कोशिशों पर बोस्ट नहीं करते कि ये मैंने किया, ये मेरी वजह से है। आप केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं। और इसका उल्टा क्या है जो कि हमने पढ़ा कि जो व्यवस्था पर के भरोसे चलते हैं, जो लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के अधीन हैं। और जो लोग अनुग्रह पर भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया, वो क्या है? वो आशीष के अधीन है। हालेलुया। बिल्कुल स्पष्ट है ये। आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, जो कोई व्यवस्था में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता, वह शापित है। तो जो व्यक्ति 613 आज्ञाएं जो हैं, दिन रात, सुबह शाम, अपने जीवन भर अगर एक भी आज्ञा तोड़ता है, लिखा है, साफ लिखा है, तो वो श्राप के अधीन है। तो व्यवस्था की अगर एक आज्ञा भी कोई व्यक्ति तोड़ देता है तो वो श्राप के अधीन रहता है। तो सुसमाचार पर विश्वास करने वाला व्यक्ति आशीष के नीचे रहता है, और व्यवस्था पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, व्यवस्था पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, लिखा है व्यवस्था पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति श्राप के नीचे रहता है। व्यवस्था का अर्थ क्या बताया मैंने अभी? जो मनुष्य अपने स्वयं के एफर्ट करता है, अपनी कोशिशें, अपने कर्मों पर विश्वास करता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। अगर आप अपनी कोशिशों पर विश्वास कर रहे हैं, अपने करने पर विश्वास कर रहे हैं,
अगर आप परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं प्रतिदिन अपने अपने कार्यों के द्वारा, तो वचन कहता है जो व्यक्ति अपनी कोशिशों पर भरोसा रखता है वो श्राप के नीचे है। आपको पता भी नहीं है कि आप श्राप के अधीन हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप श्राप के अधीन हैं, और आप परमेश्वर को कोसते रहते हैं, आप परिस्थितियों को कोसते रहते हैं, आप लोगों पर दोष लगाते रहते हैं, आप संसार पर दोष लगाते रहते हैं, आपको पता ही, या अपने पर दोष लगाते रहते हैं, या आप बोलेंगे मेरे पिछले कर्म है, मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए हैं, या आप बोलेंगे अपने आप को सोचेंगे कि मैंने कुछ बुरा किया था उसका परिणाम है ये, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी कोशिशें जो है, आपके जो स्वयं के प्रयास है, आपका जो स्वयं का प्रदर्शन है, वो आपको श्राप के नीचे रखता है। और ये सब कुछ आपके जीवन में क्यों होता है? बीमारियां क्यों होती हैं? लगातार अशांति, कलेश, घर में आपस में प्यार ना होना, आपस में बननी नहीं, गरीबी होना, सर पे कर्जा होना, अगर आपके ऊपर सिर पे कर्जा है तो ये सब कुछ बंधुआई है। ये बंधुआई, अगर आप व्यवस्था पर विश्वास करते हैं तो व्यवस्था दास्ता है, व्यवस्था और दास्ता एक समान है। व्यवस्था बंधुआई को लेकर आती है, दास्ता को लेकर आती है। तो अगर कोई व्यक्ति व्यवस्था के भरोसे में है तो वो श्राप के अधीन है। क्यों श्राप के अधीन है? क्योंकि लिखा है अगर आप एक भी चीज से चूक जाते हैं तो आप बाकी के सबके दोषी माने जाते हैं। आप एक से भी चूक जाते हैं तो आप श्राप के अधीन आ जाते हैं। तो हम जो आज ये सच को जानते हैं, इसलिए यीशु ने बोला तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो आज जब हम ये सच्चाई को सुन रहे हैं और हम जब ये जानते हैं कि अब परमेश्वर को हमारे एफर्ट नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारी कोशिशें नहीं चाहिए, परमेश्वर ने हमारे लिए कोई करना ना करना का कोई भी लिस्ट नहीं रखी है कि तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा। अगर आप इसके मुताबिक चल रहे हैं तो आप व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, और व्यवस्था के अधीन आप कभी भी फलवंत नहीं हो सकते, आप आशीषित नहीं हो सकते। तो हम सब, जो पूरी मानव जाति है, हम सब आज व्यवस्था के अधीन कोई नहीं है। अन्य जाति तो पहले भी नहीं थे, पर आज हम लोग भी व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम में से कोई भी। और आज परमेश्वर, हम उस व्यवस्था के अधीन तो ना थे ना आज हैं, पर हम अपनी ही व्यवस्थाएं बना लेते हैं, हम अपने नियम बना लेते हैं नए नए चर्च के। तभी मैं हर बार बोलती हूँ ना कि ये जो क्रिश्चियन रिलीजन, जो नया जो ये चर्च का सिस्टम है, इसने अपने नए और नियम बना लिए, अपने और विधियां बना ली, अपने और करना बना लिया कि लोगों को उस प्रणाली में फंसा दिया, उस सिस्टम में लोगों को फंसा के रख दिया। और लोग यही सोचते रहते हैं, क्योंकि लोग खुद से वचन नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए उनको पता ही नहीं होता कि ये वचन में लिखा है कि नहीं लिखा। और जब आप पवित्र आत्मा के निर्देश में आप जब वचन पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा आपको बताते हैं, आपसे बातें करते हैं। आप केवल अगर लिखे हुए शब्द पे जाएंगे तो आप कभी भी शांति में नहीं रहेंगे। तो वचन हमें दिया गया है कि हम पवित्र आत्मा के निर्देशन में हम वचन को पढ़ें। पवित्र आत्मा हमें सही, जो उसका प्रकाशन है, जो हर व्यक्ति नहीं पा सकता, जो पवित्र आत्मा नहीं पाया हुआ, लेकिन जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं और जब वो पवित्र आत्मा की मदद से पढ़ते हैं तो उनके जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य के काम अपने दिखाते हैं, सामर्थ्य के काम वो अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। आमेन। और समय समय पर परमेश्वर अपने कार्यों को हमें दिखाते हैं। तो आज लिखा है, पर यह बात प्रकट है 3:11 में कि व्यवस्था के द्वारा करना के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा, अपने प्रदर्शन के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। और लिखा है 12 में, व्यवस्था का विश्वास से कोई रिश्ता नहीं है। व्यवस्था का विश्वास से कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। व्यवस्था और विश्वास बिल्कुल साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। अगर आप व्यवस्था को मान रहे हैं तो व्यवस्था विश्वास को नलीफाई कर देगी, व्यर्थ कर देगी आपके जीवन में। अगर आप व्यवस्था को मानने वाले व्यक्ति हैं तो इसका मतलब विश्वास काम नहीं करेगा।
अगर आप व्यवस्था के अधीन है तो यानी कि करना 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 हर दिन कि मुझे कुछ करना है, और आप वही अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने अपने लोगों को, या अगर आप किसी मिनिस्ट्री में हैं, सेवकाई में है, तो आप उन लोगों को भी आप यही सिखाते रहते करना 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 करना। जबकि यीशु आए थे पूरी रीति से विधियों का वो जो लेख हमारे अगेंस्ट में था, हमारे विरोध में था, उसे मिटाने के लिए आए। और अगर आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये काम जो मेरे कर्मों का लेखा था, जो मेरे विरोध में था, प्रभु यीशु मसीह ने आकर क्रूस पर खत्म कर दिया, तो ही आपके जीवन में विश्वास काम करता है। और जब आप विश्वास में चलने लगते हैं तो वो जो आपके पास्ट के जो कर्म थे, जिसका फल आप कहते हैं कि आता है, फल भुगतना पड़ता है, तो अगर आप व्यवस्था के नीचे हैं तो आपको अपने कर्मों का लेखा, आपको अपने कर्मों का फल आज भी भुगतना पड़ता है। अगर आप व्यवस्था के अधीन हैं तो अगर आप बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे, लेकिन अगर आप अनुग्रह के नीचे हैं तो बुरा जो भी आपने पास्ट में किया है, आप उस बुरे का फल नहीं काटेंगे, क्योंकि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सारा बुरा काट लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी हमारे विरोध में था, जो भी हमारे पाप का परिणाम था, प्रभु यीशु मसीह ने, पाप की सजा मौत थी, प्रभु यीशु मसीह ने वो सजा अपने ऊपर ले ली है। तो अब जब हम, लिखा है व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। अगर हम व्यवस्था को मानते हैं तो व्यवस्था के ही द्वारा आप जीवित रहेंगे। आप उन आशीषों को नहीं पा सकते जो परमेश्वर ने अब्राहम के थ्रू हम तक पहुंचाई हैं। तो परमेश्वर के साथ रिश्ता, परमेश्वर के सामर्थ्य के काम जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाना चाहते हैं हम में से होकर, वो केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा है। और पवित्र आत्मा व्यवस्था के द्वारा कार्य नहीं करते, पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा कार्य करते हैं। हम इस बात को आप बार बार गलातियों 3 को पढ़िएगा, आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर से बात करेंगे और आपको क्लैरिटी देंगे इस चीज़ की कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। और जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के क्रूस पर बहाए लहू पर विश्वास करते हैं, तो पवित्र आत्मा एक्टिवेट रहते हैं आपकी जिंदगी में, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें यीशु के लिए ही दिए गए हैं। आमेन। पवित्र आत्मा आपको यीशु के कार्य को ही बताते हैं। पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूँ और मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक आएगा, तुम्हारी मदद करेगा, और वो बातें जो मैंने तुमसे कही हैं वो बातें वो तुम्हें याद दिलाएगा। आमेन। वहाँ प्रभु ने ये नहीं कहा व्यवस्था की बातें तुम्हें याद दिलाएगा, प्रभु यीशु ने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो तुम्हें वो याद दिलाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये वचन दिया, हमें पवित्र आत्मा जो भेजा। और आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं है कि हम व्यवस्था की माने, आज हम अनुग्रह के अधीन है। और आज हम जो हमें परमेश्वर ने जिन चीज़ों पर विश्वास करने के लिए दिया है, हमें करने के लिए नहीं दिया आज कुछ भी। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी करना के अधीन नहीं है। आज जब आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, व्यवस्था के अधीन नहीं, अभी आप अनुग्रह के अधीन है, तो अब आपका जीवन विश्वास करना है। तो आपको हर परिस्थिति में, हर जरूरत के समय में, हर प्रार्थना के लिए आपको केवल विश्वास करना है। और जब आप विश्वास करेंगे तो क्या होगा? पवित्र आत्मा आपके जीवन में आप में से होकर आपके लिए, आपके थ्रू सामर्थ्य के काम करेंगे आपके जीवन में। और केवल सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा, सुसमाचार पर, गुड न्यूज़ पर, गॉस्पेल पर, अनुग्रह के सुसमाचार पर जो प्रभु यीशु मसीह का है, उस पर विश्वास करने के द्वारा आप अपने जीवन में आशीषों को ग्रहण करते हैं। आमीन। आगे लिखा है 13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर शापित हुए ताकि हमें मोल लेकर, अपने लहू का दाम देकर
यीशु ने हमें हमेशा के लिए व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। तो अगर आप केवल विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर जो उन्होंने किया, तो आप हमेशा के लिए श्राप से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर ने आपको हमेशा के लिए श्राप से छुड़ा लिया है। तो प्रभु ने ये काम पूरा कर दिया इस नई वाचा में, इस अनुग्रह की वाचा में, ताकि आपको श्राप से छुड़ा ले। तो आप ये विश्वास करते हैं कि अब मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूँ, अब मैं अनुग्रह के अधीन हूँ, और अनुग्रह का ये जो सुसमाचार है, परमेश्वर ने इसके द्वारा मेरा उद्धार किया है, मुझे छुटकारा दिया है, मुझे जीवन दिया है, मुझे पवित्र आत्मा दिया है, मुझ में वो सामर्थ्य के काम करते हैं, मुझे आशीषित करते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो आप जो भी श्राप हैं, पाप की वजह से श्राप था, श्राप की वजह से बीमारियां आती थी, और व्यवस्था के अधीन अगर आप व्यवस्था को का पालन कर व्यवस्था के ही भरोसे अगर आप जीते चले जाएंगे तो आप श्राप के नीचे बने रहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? क्योंकि लिखा है जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो शापित गिना जाता है। और प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए, हम सब के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, जो भी इस दुनिया के कोने कोने तक जो भी कोई रहता है, हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस पर लहू बहाया, और अपने क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा और क्रूस पर की मृत्यु के द्वारा, क्रूस की मृत्यु को चुनने के द्वारा, किसी और तरीके से भी प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण दे सकते थे, लेकिन आपको श्राप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस की मृत्यु को चुना, जो सबसे दर्दनाक मृत्यु थी, उसे चुना, ताकि आपको उससे आजाद कर ले, क्रूस व्यवस्था के श्राप से। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से भी छुड़ाया। क्या मतलब? करना 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 करना। तो अगर कोई व्यक्ति जो ये करना 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 अपनी कोशिशें, अपने एफर्ट है, अगर वो एक से भी चूक जाए, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप कितने सही जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने जब व्यवस्था के पालन करने वाले, पास्ट में जो हमने रोमियो में देखा है, परमेश्वर ने देखा, पूरी मानव जाति की तरफ देखा, जो व्यवस्था का पालन करने वाले लोग थे, जो बेस्ट से बेस्ट भी उस समय के लोग थे, परमेश्वर ने बोला एक भी धर्मी नहीं है जो व्यवस्था के पालन करने वाले थे। तो परमेश्वर ने इसीलिए, क्योंकि व्यवस्था इसीलिए नहीं दी गई थी कि मनुष्य व्यवस्था का पालन करे, व्यवस्था इसीलिए दी गई थी ताकि मनुष्य अपनी कमजोरी का एहसास करे, अपनी वीकनेस का एहसास करे कि मैं, जो परमेश्वर ने दिया है वो मैं नहीं कर सकता, जो परमेश्वर की डिमांड्स है मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने दी कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, और क्योंकि बिना व्यवस्था, जब तक व्यवस्था नहीं आई थी, व्यवस्था से पहले कोई व्यक्ति ये जानता ही नहीं था पाप क्या होता है। पाप उनके शरीर में था पर वो जानते नहीं थे पाप क्या होता है। तो परमेश्वर ये चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे उत्पत्ति में ही ये प्रॉमिस किया था, जब आदम और हव्वा ने वो फल खा लिया था, जो वर्जित फल था, और परमेश्वर ने वहीं पर ही कहा था, जब शैतान को श्राप दिया था वहां पर, और कहा था कि अब स्त्री का वंश आएगा और वो तेरे एड़ी को डसेगा आकर, और वो तुझे आकर अपने पाँव के तले कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो वायदा किया प्रभु यीशु मसीह का, वो किस लिए किया था कि अब, क्योंकि इंसान के अंदर पाप ने प्रवेश कर लिया, वो पाप, क्योंकि उस शैतान का कहना मानने के द्वारा, पाप ने उस अनाज्ञाकारिता के द्वारा उस मनुष्य के अंदर अपनी पकड़ बना ली थी। पर क्योंकि मानव ये जानता नहीं था, तो और कोई बताने वाला नहीं था उन्हें उस समय पर, तो अभी क्या था, परमेश्वर ने वहां तो हल निकाल दिया, उन्हें टेम्परेरी धार्मिकता देकर, उन्हें उस समय पर मेमने का बलिदान किया, और उन्हें वो चमड़े के वस्त्र पहनाए, लेकिन वो टेम्परेरी धार्मिकता उन्हें परमेश्वर ने दी थी। पर वहां परमेश्वर ने उत्पत्ति में ये प्रॉमिस किया कि अब उद्धारकर्ता जन्मेगा, वो कौन होगा? स्त्री का वंश होगा। और वो किसके लिए कह रहे थे परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो क्यों जरूरत थी प्रभु यीशु मसीह के आने की? क्योंकि परमेश्वर पाप से
डील करना चाहते थे, वो पाप जो अदन की वाटिका में शैतान के धूर्तता, उसकी धोखेबाजी की वजह से जो आदम और हव्वा में प्रवेश कर गया था, और उस पाप की वजह से अब मृत्यु ने प्रवेश कर लिया था जगत में। तो पाप आया, मृत्यु आई, बीमारी आई, श्राप आया, किसकी वजह से? उस पाप की वजह से। परमेश्वर अभी भी वही परमेश्वर थे, वो प्रेमी परमेश्वर थे, वो भले परमेश्वर थे, परमेश्वर नहीं बदले थे। तो परमेश्वर चाहते थे कि मानव जाति को उस पाप से छुटकारा देना, उस पाप से आजादी देना, और इसीलिए परमेश्वर ने पहले व्यवस्था आई बीच में, ताकि लोगों को, जब परमेश्वर ने बोला लालच ना करना, झूठ नहीं बोलना, तो लोगों को पता चला अरे हम ये जो बोलते हैं ये झूठ है, ये लालच करना क्या है, लोगों को तब समझ में आई। तो इसीलिए वचन में लिखा व्यवस्था बीच में आ गई ताकि अपराध बहुत हो। तो लोगों के अंदर वो जो पाप छिपा हुआ था, उनको मालूम नहीं था कि वो आदम के पाप की वजह से पापी हैं। तो वो पाप से परमेश्वर उन्हें निजात दिलाना चाहते थे। परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए बिल्कुल नहीं दी थी कि मनुष्य व्यवस्था का पालन करे, इसलिए दी थी कि उसको पता चले कि वो कितना कमजोर है, उसको ये समझ में आए कि उसके अंदर पाप का रोग लगा हुआ है, और उसे ये समझ में आए, एहसास हो कि उसे वो अपने आप को बचा नहीं सकता, वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, उसे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत के उद्धारकर्ता बनकर आए, और प्रभु यीशु मसीह ने आकर पूरी मानव जाति का उद्धार कराया। और क्या उद्धार कराया? वो पाप जो पहले आदम के द्वारा पूरी मानव जाति में फैल गया था, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के अपने बहाए लहू के द्वारा उस पाप से छुटकारा दिया, और वो क्रूस पर लटकाए गए, जैसा मैंने भी पढ़ा, क्योंकि जो कोई क्रूस पर लटकाया जाता था वो श्रापित कहलाता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल आपके पापों की कीमत चुकाई, बल्कि पाप की वजह से जो श्राप आते थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर, क्रूस पर वो श्रापित हुए, आपको व्यवस्था के श्राप से भी छुड़ा लिया, जो व्यवस्था को तोड़ने के द्वारा, जैसा अभी हमने पढ़ा कि एक भी व्यवस्था को कोई तोड़ देता था तो वो श्रापित कहलाता था। जैसे मैं दोबारा पढ़ती हूँ आपके लिए, लिखा है 3:10 में, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। तो जितने लोग व्यवस्था, लिखा है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। और यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। आमीन। और अगर आप व्यवस्था का पालन कर रहे हैं या लोगों को प्रचार कर रहे हैं कि उन्हें व्यवस्था का पालन करना है, करना 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 करना, कि अगर उन्होंने वो जो आप उन्हें बोल रहे हैं अगर उन्होंने नहीं किया तो परमेश्वर उन्हें दंड देंगे, परमेश्वर उन पर दोष लगाएंगे, उनके 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 घर में बीमारियां आ जाएंगी, उनके घर में कर्जा आ जाएगा, उनके घर में करना व्यवस्था की वजह से। जो वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि व्यवस्था का पालन जो करेगा वो उसी के भरोसे जो रहेगा वो उसके द्वारा जिंदा रहेगा। तो अगर आप करना 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 प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, वो जो सुसमाचार यीशु ने हमें दिया अपना, जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार होता है, जिसके द्वारा मनुष्य पवित्र आत्मा पाता है, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ है, जिसके द्वारा परमेश्वर सामर्थ के काम करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीषों को हम ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा हमेशा के लिए दे देते हैं, जिसके द्वारा हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर की अबंडेंस को, बहुतायत को रिसीव करते हैं। तो आप लोगों को सुसमाचार पर विश्वास करना नहीं सिखा रहे अगर, तो आप लोगों को किसके अधीन रखे हुए हैं? श्राप के अधीन रखे हुए हैं। क्योंकि अगर आप व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं तो लोग अपने आप ऑटोमेटिकली श्राप के अधीन है, और अगर आप सुसमाचार पर विश्वास करने का प्रचार कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लोग आशीषों के अधीन आ जाते हैं। आमीन। तो हम लोगों को व्यवस्था का प्रचार नहीं करते, हम लोगों को सुसमाचार पर विश्वास करना सिखाते हैं। आगे लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। आगे लिखा है क्या? इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में
अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमेन। तो क्यों यीशु क्रूस पर श्रापित हुए? इसलिए हुए क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था अपने लिए अन्य जाति में से, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर पूरी मानव जाति को, जो भी विश्वास करेंगे, परमेश्वर उन सबको आशीष दे, उन सबके जीवन में परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग्स को पहुंचाएं। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर इसीलिए श्रापित हुए ताकि अब्राहम की ब्लेसिंग्स हमारे तक पहुंचे उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर हम करते हैं, और हम पवित्र आत्मा का जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पाएं। तो व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए हमेशा श्राप के नीचे बना रहता है। व्यवस्था पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, व्यवस्था पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति विश्वास को नलीफाई कर देता है। व्यवस्था पर भरोसा आपके विश्वास को व्यर्थ कर देता है, क्योंकि व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। अगर आप व्यवस्था पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में अब्राहम के द्वारा पहुंचाई हैं, आप उन ब्लेसिंग्स को का आनंद नहीं उठा सकते, आप उनको एंजॉय नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। जब आप व्यवस्था पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा केवल विश्वास के द्वारा कार्य करते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि जो भी विश्वास करने वाले हैं वो व्यवस्था, जो विश्वास करने वाले हैं, क्योंकि धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा, क्योंकि व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो व्यवस्था को मानेगा वो उसके अनुसार जिएगा। तो अभी आप और मैं, हमारा उद्धार सुसमाचार पर विश्वास के द्वारा हुआ है। तो जैसा अभी वचन में लिखा है कि हे निर्बुद्धियों, तुम्हें किसने मोह लिया? किसने तुम्हें ये जो शिक्षा है, उल्टी शिक्षा, ये तुम्हें किसने दे दी? कि दोबारा पढ़ रही हूं मैं गलातियों 3 का, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाए गए। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? सवाल कर रहा है वो दुखी होकर। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति में अंत करोगे? तो हमारी शुरुआत कैसे हुई? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारी शुरुआत की। हमने अपना उद्धार अपने कर्मों से नहीं पाया, हमने अपना उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और जैसे हमने उस सुसमाचार पर कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, हमारे पापों के लिए गाड़े गए, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे, आज भी जिंदा है, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाने के द्वारा हमेशा के लिए धो दिए। और अब हम यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध, धर्मी, पवित्र, सिद्ध ठहरा दिए गए, आशीषित बना दिए गए हैं। परमेश्वर अब हम पर कभी क्रोधित नहीं होंगे। परमेश्वर अब हमारे लिए हैं, हमारी और हैं। परमेश्वर ने हमें अपने साथ हमेशा के लिए एकजुट कर दिया, एक आत्मा करके हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ दिया है। जब आप ये विश्वास करते हैं तो आप अपने अंदर शांति में आते हैं, रेस्ट में आते हैं, इस सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा। और हमारी शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। उद्धार जो हमारा होता है हमारे कर्मों से नहीं होता, व्यवस्था पर विश्वास करने के द्वारा नहीं होता। और पूरा जीवन हमें अनुग्रह ही, जो अनुग्रह का सुसमाचार है, उस पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें परमेश्वर संभालते हैं पूरा जीवन भर। हमें व्यवस्था का भरोसा, व्यवस्था पर का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को उस पर भरोसा रखते हुए चलाएंगे, यकीन जानिए आपका विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रहेगा। आप परमेश्वर के साथ उस शांति में नहीं बने रह सकते जो परमेश्वर ने हमें दी है, अपनी शांति। जो भी व्यक्ति व्यवस्था का विरोध करता है वो खुद शांति में नहीं होता,
जो भी व्यक्ति व्यवस्था का विरोध करता है उसका अपना जीवन अगर आप देखेंगे तो गड़बड़ियों में होता है। बाहर से वो आपको छल सकता है, बाहर से वो आपको छल सकता है, आपको कुछ दिखावा कर सकता है, पर क्लियर लिखा है बाइबल के अंदर रोमियो 5:17 में, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। अगर आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन आप उस प्रतिदिन के अपने जीवन में आप पवित्र जीवन को जी सकते हैं। अगर आप व्यवस्था के अधीन हैं तो आपके जीवन में छिपे हुए पाप होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आपका जीवन जो है वो डरों में होगा, दोष में होगा, गलानी में होगा, बुरी फीलिंग्स में आप चल रहे होंगे, हमेशा आपको नकारात्मक सोचें आपके जीवन में होंगी, हमेशा आपके अंदर डर होंगे, क्योंकि आप अनुग्रह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर रहे, आप व्यवस्था पर विश्वास कर रहे हैं। तो आज बिल्कुल आप यकीन जानिए, मैंने वचन कुछ और तैयार किया था, लेकिन होली स्पिरिट जानते हैं, पवित्र आत्मा जानते हैं कि आज आपकी क्या ज़रूरत थी। और आज उन्होंने मुझे ये गलातियों का ये चैप्टर मुझे दिखाया, और आज परमेश्वर ने बोला कि आज प्रतिभा तुझे, मैं चाहता हूँ कि तू आज इस पर लोगों को बताए, मेरे लोगों को। तो परमेश्वर ने वचन में लिखा है, उसने अंत के दिनों में अपने लिए ऐसे चरवाहे खड़े किए हैं। परमेश्वर कहते हैं मैंने अपने लिए ऐसे चरवाहे खड़े किए हैं जो मेरे लोगों को शांति दे। तो परमेश्वर ने आज मुझे यहाँ रखा है ताकि मैं आपको शांति दूँ। तो आप किसी करना के अधीन नहीं है, आप परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं, और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, आप एक फेवर्ड ग्राउंड पे खड़े हैं, आप उस जगह पर खड़े हैं जहाँ आप केवल सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा निरंतर अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मतलब चंगाई को आप अपने जीवन में रिसीव करते हैं, परमेश्वर की शांति को रिसीव करते हैं, उनके आनंद को, उनके प्रेम को, अपने परिवार की शांति, अपने जीवन के हर क्षेत्र में रेस्ट को, आप हर ब्लेसिंग को, उनके प्रोमिसेस को आप अपने जीवन में एफर्टलेसली रिसीव करते हैं। कैसे? केवल सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा। केवल सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करती है, और आप पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक्टिवेट रहते हैं, आप परमेश्वर के साथ उस खूबसूरत रिश्ते का आनंद उठाते हैं, और आप हमेशा ब्लेसिंग्स के नीचे खड़े रहते हैं। हालेलुया, आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, एंड गॉड ब्लेस यू। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे यहाँ उन्होंने अपने लिए खड़ा किया, अपना राजदूत बनाकर, ताकि मैं आप तक परमेश्वर का ये मैसेज, जो परमेश्वर आपके लिए सोचते हैं, जो उनकी राय है, जो उनकी सच्चाई है, मैं उसको प्योरिटी के साथ आप तक पहुँचा सकूँ। आमेन, हालेलुया। आइए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, आप बहुत अच्छे हैं, और आज आपने जो वचन हमें दिया परमेश्वर, हम तक पहुंचाया, आपने हमें आज़ादी दी है, हमें धर्म के बंधन से छुटकारा दिया आपने। करना करना करना, धर्म, हर धर्म यही सिखाता है, हर धर्म यही कहता है कि तुम ये करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में ये होगा, यदि तुमने ये किया तो ये होगा, यदि तुमने ये नहीं किया तो ये नहीं पाओगे। लेकिन प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि अब हम इसके अधीन नहीं है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, अब हम अनुग्रह के अधीन है, जहां हम हर समय आपकी ब्लेसिंग्स को, आपकी आशीषों को ग्रहण करने के स्थान पर है। हम सारी महिमा आपको देते हैं पवित्र आत्मा जी, हमारा ध्यान रखने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमारी आपूर्ति करने के लिए हम सारी महिमा आपको देते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। आइए अब हम प्रभु भोज लेते हैं। ये समय प्रभु भोज लेने का है, और अगर आज आप भी प्रभु भोज के लिए तैयार हैं तो हम साथ में प्रभु भोज लेते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे साथ लाइव हैं, या बाद में भी आप पहली बार हमारा ये देख रहे हैं, तो प्रभु भोज के लिए आप कोई भी रोटी ले सकते हैं, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, और साथ में कोई भी शरबत या कोई भी जूस ले सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर जाने वाले थे, उन्होंने उस रात अपने चेलों को इकट्ठा किया,
और उन्हें कहा, उनके साथ ही प्रभु भोज लिया, उन्होंने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र और सिद्ध देह आपके लिए और मेरे लिए तुड़वाने के लिए दे दी, ताकि हम पूरी रीति से छुटकारा पाएं, आजादी पाएं। वो क्रूस पर हमारे लिए श्रापित हुए ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हो जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह तुड़वाई ताकि हमें अपनी देह कभी ना तुड़वानी पड़े, बीमारी से, कमजोरी से, किसी भी तरह के मानसिक प्रताड़ना से, किसी भी तरह के डिप्रेशन से हमें अपना हम हमेशा प्रभु की संपूर्णता में चंगाई में चले। आमीन। आइए हम प्रभु की देह में से खाते हैं। और उसी रीति से प्रभु ने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। प्रभु ने कहा, ये मेरा नई वाचा, जो अनुग्रह की नई वाचा है। अब हम व्यवस्था की पुरानी वाचा के अधीन नहीं है, अब हम अनुग्रह की नई वाचा के अधीन है। प्रभु ने कहा, ये मेरा कटोरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। इसलिए मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए, अपने पापों को याद करते हुए, कन्फेस करते हुए नहीं लिखा कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, ये नहीं लिखा वहां पर। लिखा है मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर क्या किया, हमारे पापों को सजा दी। तो अब मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए प्रभु ने कहा, सदा ऐसा किया करना। और जब हम ऐसा करते हैं तो कोई बीमारी के लक्षण आपके शरीर में आ सकते हैं, बने नहीं रह सकते। कोई भी कमजोरी आ सकती है पर बनी नहीं रह सकती, क्योंकि आप प्रभु की सिद्ध और पवित्र देह में से पीने जा रहे हैं। कहीं भी सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक कहीं भी कोई कमजोरी ने जगह बनाई है, तो आप आज अभी विश्वास करें कि आप ये सुसमाचार में से रिसीव कर रहे हैं। प्रभु ने हमें करने के लिए कुछ नहीं दिया, पर विश्वास करने के लिए बहुत कुछ दिया है। तो हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु के इस प्याले में से पीने के द्वारा, अगर कोई रोगी है तो वो चंगा हो जाएगा, कमजोर है तो सामर्थ्य हो जाएगा, समय से पहले बुढ़ापा आ गया है तो वो दूर हो जाएगा। कोई भी आपके शरीर के किसी भी हिस्से में जो चीज परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, वो वहां बनी नहीं रहेगी। और मृत्यु के भी अगर कोई लक्षण आए हैं तो वो भी चले जाएंगे। आमीन। आइए हम प्रभु के इस प्याले में से पीते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के इस समय के लिए, और मैं इन सब के जीवन पर इस समय आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके सुसमाचार की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ सबकी जिंदगी में। आपकी शांति की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके फेवर की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। आपकी ब्लेसिंग्स को बोलती हूँ सबकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा को बोलती हूँ सबके ऊपर यीशु के नाम से। निश्चय ही आपने इनके रोगों को अपने ऊपर सह लिया, इनके दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, इनके अपराधों के लिए आप घायल हुए, इनके अधर्म के कामों के लिए आप कुचले गए, इनकी शांति के लिए आपने ताड़ना सही यीशु, ताकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाएं। यीशु धन्यवाद देती हूँ, आपने इन्हें चंगाई दी, छुटकारा दिया और अपने अनुग्रह की सप्लाई की बहुतायत दी। आप इनके जीवन के हर क्षेत्र के सोर्स हैं, चाहे इन्हें जो भी चाहिए आप सोर्स हैं प्रभु, और आप अपनी समझ से परे की शांति से इन्हें भरें। इनके मनों में, दिलों में, विचारों में यीशु आपकी शांति बहुतायत से राज करने पाए। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी इस समय, आपके लिए, आपके अपनों के लिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करें कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर यीशु के कारण हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए परमेश्वर जानते हैं आपकी क्या जरूरतें हैं। हालेलुया। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, जितने लोग अभी ऑनलाइन हैं या बाद में ऑनलाइन होंगे, प्रभु इस लाइव सर्विस को देखेंगे, प्रभु आप इन्हें और इनके अपनों को ब्लेस करें। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन पर बनाकर रखेंगे, अपने मुख का तेज आप इन सबके मुख पर चमकाएंगे, और इनके आने और जाने पर आप अपने आशीष को देंगे। प्रभु आप इन्हें शैतान के हर झूठ से, धोखे से आप इनकी रक्षा करेंगे। कोई भी
दुष्ट का तीर इनके विरुद्ध सफल नहीं होगा, क्योंकि ये आपके धर्मी संतानें हैं। शैतान का कोई हथियार इनके विरुद्ध सफल नहीं होगा। यीशु के नाम से प्रभु, आपने इन्हें आजादी दी है, छुटकारा दिया प्रभु, और ये निरंतर आपकी आजादी में चलेंगे, आपके छुटकारे में चलेंगे। इनमें से अगर किसी की कोई भी आवश्यकता है, कोई भी प्रार्थना का इनका कोई विषय है, आप इनकी हर प्रार्थना को सुनेंगे, इनकी हर प्रार्थना का उत्तर देंगे। अपनी महिमा को इनके जीवन में आप उत्तरों के अपने इनके प्रार्थना के उत्तर के द्वारा प्रकट करेंगे। और प्रभु, आप कहते हैं कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई भी दुख इनके जीवन के निकट नहीं आएगा, इनके अपनों के निकट नहीं आएगा। और आप कहते हैं जो भी बातें तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मैं उन सब बातों को सिद्धता से पूरी करूंगा। परमेश्वर, आप इनके जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें, जो भी क्षेत्र हैं, जो भी इनकी प्रार्थना है, आपका प्रॉमिस है प्रभु, सुसमाचार है, ये सुसमाचार है। इन्हें कुछ नहीं करना प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए, केवल विश्वास कि ये विश्वास करें कि जो भी बातें इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, आप उन सब को सिद्धता से पूरा करेंगे, परफेक्टली पूरा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के कारण। आमीन। और पिता, आपकी महिमा को आप इनके जीवन से प्रकट करेंगे, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम इनके द्वारा महकेगा। ये धरती के नमक है प्रभु, और रिश्तों में, परिवारों में, इस समाज में इनके द्वारा नमक बरकरार रहेगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपका अनुग्रह और शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। लव यू ऑल वेरी वेरी मच, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी आज़ादी के लिए परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें बहुत सारा। और अगर आपको अगर शांति मिली है आज के वचन से, तो आप इस वचन को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी इसके द्वारा आशीष को पाएं और धर्म के बंधन से आज़ादी और छुटकारा पाएं। थैंक यू। टेक केयर।